नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपका काफी सारा स्क्रीन टाइम बचा सकती है, काफी सारा हेडेक बचा सकती है। देखिए, नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम करते क्या है, हमारा एक सेटअप होता है। उस सेटअप का हम वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही सेटअप मीट होगा हम अपना ट्रेड डालेंगे। फॉर एग्जांपल, सुपर ट्रेंड के ऊपर निफ्टी निकल गया तो कॉल खरीदेंगे, उसके नीचे आ गया तो पुट खरीदेंगे, या फिर कॉल बेचेंगे या पुट बेचेंगे अगर आप ऑप्शन सेलर है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं फ्रीक्वेंटली ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं एक्सपायरी वाले दिन। तो मैं स्ट्रैंगल बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो स्ट्रैंगल में देखिए क्या होता है कि दूर की कॉल बेचते हैं, दूर की पुट बेचते हैं, बीच का प्रीमियम कमाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस स्ट्राइक वाइज नहीं है। जैसे कि मैंने 100 रुपए की कॉल बेची, 100 रुपए की पुट बेची, तो मैंने स्ट्राइक वाइज स्टॉप लॉस रखा कि भाई 150 रुपए की कॉल का स्टॉप लॉस है, 150 रुपए पुट का स्टॉप लॉस है, दोनों में से जो हिट हो जाएगा हिट हो जाएगा, तो वो मैंने सिस्टम पे छोड़ दिया। दूसरा तरीका ये है कि मैंने 100 रुपए की कॉल बेची, 100 रुपए की पुट बेची, 200 रुपए का टोटल प्रीमियम मिल रहा है। अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी का प्रीमियम 300 रुपए हो जाए, यानी आधा लॉस हो जाए, जितना मुझे मिलना है टोटल प्रॉफिट उसका अगर आधा लॉस हो जाए, तो दोस्तों मुझे एग्जिट करना है। कैसे करूंगा? स्क्रीन को मॉनिटर करता रहूंगा। मैं एल्गो ट्रेडर नहीं हूं, मैं मैनुअल ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। तो मैं मॉनिटर कर रहा हूं कब ये होगा, कब मैं एग्जिट करूं। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, प्रॉपरली ट्रैक करना मुश्किल है। भाई, आपको इधर उधर कहीं ना कहीं तो जाना पड़ ही सकता है, वॉशरूम जाना पड़ सकता है, आप डिनर कर रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि 6 साढ़े 6 घंटे में स्क्रीन के ऊपर स्टिक सामने रह करके इसको मॉनिटर कर पाओ। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो ये वीडियो आपको शॉर्ट आउट कर देगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रीक के नए अपडेट के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बीटा वर्जन आपके साथ शेयर करा था स्ट्रीक का। तो आज हम एक प्रॉपर विंडो देखेंगे जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। तो ऑप्शन ट्रेडर इसके अंदर क्या क्या कर सकता है अपने लिए, किन किन चीजों में स्ट्रीक आपके लिए हेल्प करेगा, आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों नोटिस करिए, स्ट्रीक को मैंने ओपन करके रखा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रीक का जो ये बीटा वर्जन है स्पेशली ज़ीरोधा यूजर्स के लिए है। तो अगर आप ज़ीरोधा यूजर है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने आपको एक अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कोई पैसा अकाउंट ओपनिंग का नहीं लगता है, फ्री है। यानी आप अकाउंट ओपनिंग कराएंगे तो कोई इनिशियल बेसिस पे पैसा आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। सेकंड दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है ज़ीरोधा में कि अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करते हैं, इक्विटी डिलीवरी पे ट्रेड करते हैं, तो ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेजेस नहीं लेता है। तो मैं दोस्तों दो ब्रोकर फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, ज़ीरोधा और फायर्स। ठीक है, तो कुछ फीचर्स मुझे फायर्स के पसंद है, कुछ फीचर्स मुझे ज़ीरोधा के पसंद है। तो डेफिनेटली आप अपने लिए चुनाव कर सकते हैं कि कौन से ब्रोकर के पास आपको जाना है। नहीं तो आप दोनों ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब स्ट्रीक का दोस्तों प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। नॉर्मली अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो लॉग इन विथ काइट आप करेंगे तो ये लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये मेरे से मांग रहा है, लॉग इन मांग रहा है। तो ऑलरेडी मैंने लॉग इन करके रखा है। साइड वाली विंडो में मैं दिखाता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म। तो इसके अंदर क्या अलग से हमें विंडोज दे दी है। तो जैसे कि हम मैंने लास्ट वाली जो प्रॉपर वीडियो बनाई थी, अगर आपको उसको प्रॉपर देखना है कि क्या है, तो मैंने एक आई बटन पे वीडियो आपको दिया है, एंड स्क्रीन पे भी एक वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वो वाली वीडियो देखना। उसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने इसका दिया है कि कैसे आपको करना है। तो जैसे कि देखिए, स्कैल्पर, अगर आप डेडिकेटेड स्कैल्पर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी वाला अलग से सेक्शन है, इक्विटी ट्रेडर के लिए अलग सेक्शन है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए अलग सेक्शन है, और लाइव स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग सेक्शन है। तो हम जिस विंडो की आज बात करेंगे वो है ऑप्शन ट्रेडर। कि अगर मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रिक को कैसे यूज करूं, कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूं ताकि मेरा काफी सारा स्क्रीन टाइम बच पाए, प्लस मैं अपनी स्ट्रेटेजी को सिस्टमेटिक लगा सकूं, यानी मैं इमोशनलेस थोड़ा सा हो जाऊं। ठीक है, तो स्ट्रिक आपको हेल्प करेगा। देखिए, स्ट्रिक क्या करता है, आप इसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोमेट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरी कोई स्ट्रेटेजी ऑप्शन की, मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ, चाहे इंडिकेटर बेस्ड है और फ्री है स्ट्रिक ज़ीरोधा यूजर्स के लिए। तो मुझे अगर इंडिकेटर बेस्ड मेरी कोई स्ट्रेटेजी है तो मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। और प्लस अगर मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाता हूँ, टाइम वेस्ट बनाता हूँ, तो वो भी दोस्तों मैं कर सकता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीक आपको प्रॉपर लाइव ट्रेड नहीं करके देगा। मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, स्ट्रीक आपको सिर्फ नोटिफाइड करेगा
यानी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आपकी एंट्री आ रही है तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हो कि आपको करनी है। एग्जिट आ रहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्ट्रीक आपके लिए फुल्ली ऑटोमेट नहीं करता है, आपकी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर देगा, आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देगा, लेकिन वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। बस स्ट्रीक में ये प्रॉब्लम है। तो इसको आप कह सकते हैं मैनुअल कम एल्गो ट्रेडिंग या सेमी एल्गो ट्रेडिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लोग मैनुअल ट्रेड करना पसंद करते हैं, मेरे जैसे लोग, मैं एल्गो ट्रेड करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मेरे जैसे लोगों के लिए स्ट्रीक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी ऑटोमेट कर सकता हूँ और मैं इधर उधर जा सकता हूँ, और जैसी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अलर्ट हो सकता हूँ कि जी अब मुझे एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया करना कैसे है, कैसी कैसी चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ करोगे, एक बार दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर वाले विंडो पे चले जाते हैं। अब इस तरीके का दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये विंडो खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरी बहुत सारी चीज होगी जो मैं ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता हूँ। कैसे, जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं वी वैप के ऊपर ट्रेड करता हूँ। पहला सिनेरियो पकड़ते हैं कि मैं वेट करूंगा मार्केट में, जैसे ही निफ्टी वी वैप के ऊपर जाएगा वैसे ही मैं ट्रेड डालूंगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो पुट बेचेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीमियम मिलेगा। तो मान लेते हैं मुझे एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है, कैसे बनाऊंगा जरा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि कैप्चर क्या करना है आपको। देखिए दो तरीके कैप्चर करने के लिए, या तो ऑप्शन का चार्ट आप कैप्चर करिए, या फिर निफ्टी 50 का जो अंडरलाइन चार्ट है हमारा, जो मेन स्पॉट का चार्ट है, उसको कैप्चर करिए। अब आपको डिसाइड करना है क्या चीज कैप्चर करनी है। तो मैं कैप्चर करूंगा निफ्टी 50 इंडाइसिस को। ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम मान लेते हैं 5 मिनट का है। ठीक है, कंडीशन में लगाना चाहता हूं कि क्लोज प्राइस, ठीक है, क्लोज क्रॉसिस अबोव, क्लोज क्रॉसिस अबोव, और इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, मैं इंडिकेटर लगाऊंगा वी वैप। ठीक है, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल सा दोस्तों ये कंडीशन मेरी लग गई। अब इसमें क्या होगा, ये कंडीशन लगने के बाद जैसे ही क्लोज क्रॉसिस अबोव करेगा वी वैप के ऊपर, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा स्ट्रीक की तरफ से कि जी ये हो गया है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना। आपको नॉर्मली एक दो क्लिक करने होते हैं तो ट्रेड में आप एंटर भी हो जाते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, विद इन सम सेकंड्स आप ये काम कर सकते हो मैनुअली भी। ठीक है, तो ये दोस्तों कंडीशन लग गई। मैं चाहूँ तो एक अनदर कंडीशन भी लगा सकता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लगा सकता हूँ। मुझे वी वैप की जगह मूविंग एवरेज लेना है तो मैं ले सकता हूँ। वेरियस इंडिकेटर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ईएमए, आरएसआई मूविंग एवरेज, आरएसआई प्री बिल्ड, बहुत सारे सेटअप्स आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सेटअप मुझे लेना है मैं ले सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड करना है कि आपको किस चीज के ऊपर ट्रेड करना है। दो तरीके हैं, एक है दोस्तों ऑप्शन चेन से आप सिलेक्ट करो, नहीं तो ऑटो स्ट्राइक सिलेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी तरीके की आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, जैसे कि एटीएम पे ट्रेड लेना पसंद करते हो या स्लाइटली ओटीएम आपको लेना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, या इन द मनी आपको लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये ऑटो स्ट्राइक सिलेक्शन बेस्ड है। ऑटो स्ट्राइक सिलेक्शन हो जाएगा जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर एटीएम पे जो भी चल रहा होगा ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो आप ऑप्शन चेन पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो कि किसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 23,300 पर ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूंगा एंड डन कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी दोस्तों स्ट्रैटेजी बन गई है। कुछ प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी है वो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब दोस्तों मुझे लगाना है बेसिकली आप एग्जिट प्लान बेसिकली कैसे करेंगे वो दोस्तों आप लगा सकते हो। तरीके देखिए बहुत सारे हैं। तरीके क्या है, एग्जिट अगर आपको करना है, एक तो है कंबाइंड स्टॉप लॉस एग्जिट और कंबाइंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एग्जिट। अभी दोस्तों मैंने कल एक ट्रेड लिया था यस्टरडे, एक्सपायरी वाला ट्रेड था सेंसेक्स का, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ अभी वीडियो के एंड में। तो ये कहाँ पर काम आएगा वो आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर एग्जिट चाहता हूँ वी वैप के अकॉर्डिंग, अगर मैं चाहता हूँ तो भी ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, क्लोज, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा क्लोज प्राइस। ठीक है, क्लोज। ठीक है, और ये सारा जो कैलकुलेट कर रहा है ये कैलकुलेट कर रहा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर। प्लीज सिलेक्ट अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन ये कह रहा है, पहले अंडरलाइन भी सिलेक्ट करो। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम अंडरलाइन अपना सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 50। ठीक, निफ्टी 50 पे हमें एग्जिट प्लान करना है, क्लोज प्राइस,
ठीक है, और यहाँ मैं ले रहा हूँ वी वेब, सॉरी क्रॉसेस बिलो, यहाँ दोस्तों लेंगे हम वी वेब। ठीक है, वी वेब। तो ये दोस्तों हमारी कंडीशन बन गई है सिंपल सी, और इसको दोस्तों हमने लगा लिया है। ठीक है, अब ये अपने हिसाब से हमें नोटिफिकेशन देगा जब नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड होगा, तो हमें ये नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देगा। दैट्स इट। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी बन गई है। अब इस स्ट्रेटजी में क्या है, ये हमें नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करेगा। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन बेस्ड ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, ठीक है, क्या कैटेगरी आप सेलेक्ट करिए, प्लस वी वेब एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करा, सेव कर लिया। ठीक है, और ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी लग गई है, प्ले हो गई है। अब क्या होगा, स्ट्रीक आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखेंगे। ऐप आता है स्ट्रीक का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर वगैरह से, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आप अलर्ट हो सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अब आपको बहुत फ्रिक्वेंटली स्क्रीन पर रहने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ दोस्तों मैंने एक डेमो दिखाया है। आप अपनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी को फिर हम इसके अंदर लगाएंगे, स्ट्रीक के ऊपर लगाएंगे, और ये देखेंगे कि कैसे लगती है, कैसे ये काम करेगी। अब दोस्तों मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने यस्टरडे वाले दिन ली थी सेंसेक्स के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रेटेजी हम स्ट्रीक के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो दोस्तों चेक करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी दोस्तों सिंपल है, हम स्ट्रेंगल क्रिएट करते हैं। स्ट्रेंगल क्या होता है, दूर का पुट बेचना, दूर का कॉल बेचना। तो यस्टरडे दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जब दोस्तों एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था अप्रोक्स 72,200 के आस, सॉरी 75,000। देखिए ये ट्रेड कर रहा था, मैं यहाँ पर ये यूज कर लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेंसेक्स दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कर रहा था कल यस्टरडे 75,200। ठीक है, तो मैंने दोस्तों एक ट्रेड लिया, मैंने एक कॉल शॉर्ट करी। ठीक है, 200 प्रीमियम था, 200 की, और ये मेरी एक्सपायरी थी कॉल की 7500 400 वाली कॉल मैंने बेची। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों एक मैंने पुट शॉर्ट करी, इसका भी दोस्तों 200 रुपये के प्रीमियम था, और ये दोस्तों मैंने शॉर्ट करी 7500 वाली स्ट्राइक की। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों एक रेंज आ गई। रेंज क्या आ गई है, ये बेसिकली रेंज आ गई है। ठीक है, तो ये है 75,000 सॉरी, और ये है 75,400। ठीक है, अब इस बीच में मुझे 400 रुपीज का प्रीमियम मिलना है। कितना प्रीमियम मिलना है, 400 रुपीज का। 400 रुपीज का प्रीमियम कितना होता है, 20 का लॉट साइज होता है। तो यानी ये मेरा हो गया 8,000 रुपये का प्रीमियम मुझे मिलना है। ये दोस्तों मैंने यस्टरडे स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक है, अब स्ट्रैंगल दोस्तों मैंने ट्रेड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर जो पुट मैंने बेचा है अगर वो 100 रुपये ऊपर हो गया, 300 रुपये का हो गया, तो 100 रुपये का मुझे नुकसान होगा क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, प्रीमियम कमा रहा हूँ। तो अगर ऊपर चला गया 100 रुपये का नुकसान होगा, मैं बुक कर लूंगा, और या कॉल 100 रुपये ऊपर चला गया तो बुक कर लूंगा। मैंने स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम पे छोड़ दिया। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद कॉल ने एग्जिट दे दिया, ये चला गया 500 रुपीज पर प्रीमियम चला गया इसका। 200 रुपये का प्रीमियम 500 रुपये चला गया। 100 रुपये का मेरा जो एग्जिट था वो हो गया, 300 रुपये पे एग्जिट हो गया, और स्टिल पुट प्रॉफिटेबल था। तो पुट जीरो हो गया एक्सपायरी पे, तो मुझे 100 रुपये का पूरा प्रीमियम मिल गया, क्योंकि 200 रुपये प्रीमियम यहाँ मिला, 100 रुपये का यहाँ नुकसान हुआ, तो मुझे 100 रुपये प्रीमियम मिल गया, यानी मात्र 2,000 रुपये। और लेने में कितने आया था, लेने कितने आया था, 8,000 रुपये। ठीक है, तो मेरी 8,000 रुपये की स्ट्रेटेजी थी। अब कमाल की बात ये देखिए, जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो इस अंडर में हुई, 45,000 और 75,000 और 75,400 के बीच में हुई, यानी दोनों का प्रीमियम जीरो हो गया। प्रॉब्लम ये हुई कि कॉल ने एक बार स्पाइक करा 500 रुपीज, वो स्पाइक करके वो नीचे आ गया, तो मुझे वापिस ही 0 रुपीज हो गया। तो मुझे दुख हुआ, यह कमाने के लिए तो 8,000 रुपये थे, लेकिन ले मैं 2,000 ही पाया। अब इस स्पाइक को हैंडल करने का तरीका क्या था,
क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको हैंडल कर सकता था? तो वो है दोस्तों कंबाइंड पीएनएल। कंबाइंड पीएनएल क्या है? अब दोस्तों इसको समझते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है और यही इंटरेस्टिंग पार्ट हम स्ट्रीक के ऊपर डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। अब देखिए कमाल की चीज क्या है। मेरे को पाने के लिए कितना प्रीमियम था? 400 रुपीज। ठीक है, 400 रुपीज कमाने के लिए था, यानी 8,000 रुपए का प्रीमियम कमाने के लिए था। मैं इस स्ट्रेटेजी में क्या कर सकता था? मैं इंडिविजुअल कॉल और पुट पे स्टॉप लॉस लगाने की बजाय मैं चेक कर सकता था कि कब मुझे ऑल ओवर 600 रुपीज का लॉस आता है। 600 रुपीज, 400 रुपए कमाने के लिए थे। मैं चाह रहा हूं कि 400 रुपए का प्रीमियम दोनों का कुल मिला करके 600 रुपए प्रीमियम हो जाए। अभी 600 रुपए प्रीमियम कैसे होगा? तो यस्टरडे वाले दिन क्या हुआ, जब ये कॉल 500 रुपए की हुई थी, जब ये कॉल 500 रुपए की हुई, तो ये जो पुट था ये 50 रुपए का रह गया था। तो इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं तब भी दोस्तों ये 600 रुपए का टोटल प्रीमियम नहीं आया, 550 रुपए का प्रीमियम आया। तो ये 500 550 के आसपास ऑल ओवर प्रीमियम गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा ये नीचे आ गया। तो इसको दोस्तों कहते हैं कंबाइंड पीएनएल, यानी कंबाइंड प्रॉफिट एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस। वही दोस्तों स्ट्रीक में जो हमें दिखाई दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसको दोस्तों कहते हैं कंबाइंड प्रॉफिट एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस। तो स्ट्रेटेजी क्या बनती? मेरे पास कमाने के लिए थे 8,000 रुपए, ठीक है, कमाने के लिए थे 8,000 रुपए, लेकिन जैसे ही इस स्ट्रेटेजी में मुझे 4,000 रुपए का लॉस ऑल ओवर दिखाई देता, कॉल और पुट का दोनों का मिला करके अगर मुझे 4,000 रुपए का लॉस दिखाई देता, तो मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को बंद कर देता। बेनिफिट क्या होता? 8,000 का पूरा प्रीमियम मुझे यस्टरडे मिल जाता। नुकसान क्या होता? 4,000 रुपए का नुकसान होता अगर वो थोड़ा और ऊपर कॉल चले जाता। ठीक है, तो इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पुरानी वाली स्ट्रेटेजी में 2,000 रुपए कमाए, ठीक है, सिक्योर था। इस वाली स्ट्रेटेजी में थोड़ी हेडेक ज्यादा है। कंबाइंड पीएनएल के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ता है। सडनली बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया तो नुकसान होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन खोने के लिए ज्यादा है तो पाने के लिए भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक स्ट्राइक के स्पाइक से, जैसे कि इस स्ट्रेटजी में क्या होता है नॉर्मली, एक एक स्पाइक आया, कॉल का प्रीमियम, कॉल का स्टॉप लॉस लग गया, थोड़ी देर बाद पुट का स्टॉप लॉस भी लग गया। लेकिन जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो एक सडन स्पाइक के अंदर जल्दी नहीं है कि एक हिट कर देगा, तो वो दोस्तों हमें बेनिफिट मिलता है। तो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को हम क्रिएट करने वाले स्ट्रिक के ऊपर कैसे करेंगे समझते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे वापस आ गए। सबसे पहले दोस्तों हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, पुरानी स्ट्रेटजी हमें नहीं चाहिए। और ये कह रहा है जी आपको इनेबल पुश नोटिफिकेशन करना है। जी हाँ, इनेबल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोटिफिकेशन मैंने इनेबल कर दिया। अगर ये सिस्टम खुला हुआ है जब लाइव मार्केट चल रही है तो यहाँ भी मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरी दोस्तों अंडरलाइन जो एसेट है वो है सेंसेक्स। ठीक है, मान लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर बना रहे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कोई डिपेंड नहीं करता, हम टाइम बेस्ड एंट्री करेंगे। हम एंट्री करेंगे 11 बजे। ठीक है, 11 बजे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी शांत हो जाती है, तो 11 बजे हम एंट्री करेंगे। और ये हमारा एएम है। ये काम दोस्तों हम करेंगे सिर्फ थर्सडे को। ठीक है, कल एक्सपायरी इसलिए हो गई थी क्योंकि आज हॉलीडे था, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई थी। तो नॉर्मली थर्सडे को एक्सपायरी होती है इसकी सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स दोस्तों, बाकी दोस्तों हमने बंद कर दिया, सिर्फ थर्सडे ऑन रखा है। ठीक है, बाकी सारे हमने डे बंद कर दिए, सिर्फ थर्सडे वाले दिन काम करेंगे। टाइम वेस्ट है, कोई एंट्री उस हिसाब से नहीं है कि इंडिकेटर को सिलेक्शन देगा कुछ देगा, नथिंग। 11 बजेंगे, कॉल भी बेचेंगे, पुट भी बेचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ऑटो स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। ऐड इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम ये स्ट्रेटेजी चला रहे हैं तो एक बार हमें स्ट्राइक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल को बेसिकली एक्सपायर्ड होगा, एक्सपायरी है नेक्स्ट सेंसेक्स की। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि उस टाइम क्या चल रहा होगा सेंसेक्स। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। कॉल देखिए बहुत दूर है, तो मैंने सोचा 200 रुपीज़ वाली सेल कर देते हैं। उस टाइम आपको एक बार स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी मॉर्निंग में। स्ट्राइक सिलेक्शन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करा है, 200 की ये वाली सेल कर दी।
फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 200 200 की 200 हमारी सेल हो गई है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट देखिए 8,000 कुछ आ गया। मैक्स लॉस पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है ये, पता नहीं। तो मैक्स लॉस बेसिकली दिखा रहा है, ठीक है। मार्जिन नीडेड है, मुझे 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन चाहिए। अब मैंने दोस्तों यहाँ पर कंबाइंड स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया 4,000 का, ठीक है। कंबाइंड टारगेट प्रॉफिट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीएनएल वाले जो ऑप्शन है इसमें कंबाइंड जो टारगेट प्रॉफिट है ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे पूरा का पूरा पैसा चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने लगा दिया और इसको लगा करके नोटिफिकेशन में ऑन कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्राइक है, ठीक है। 1 साइकिल है, इंट्राडे का ट्रेड है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन है, एग्जीक्यूट, ठीक है। स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी लग गई। तो जैसे दोस्तों हमें एंट्री मिलेगा तो हम एंट्री देखेंगे, हम क्लिक करेंगे। एंट्री के टाइम स्ट्राइक चेक कर लेना क्या है, हमने जो स्ट्राइक सेलेक्ट करी है उस टाइम वो 200 200 के प्रीमियम, ये एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि उस टाइम 200 200 के प्रीमियम आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, वो एक ट्रिकी पार्ट है। तो हम सडनली 200 200 वाला जो सिलेक्शन करते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे। अब ये उस टाइम ऑटो स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करेगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि प्रीमियम इक्वल टू, ठीक है, 200, ठीक है, सेल करेंगे। तो एक कॉल सेल करी और एक पुट हमने सेल करी, ठीक है। ये दोस्तों इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ऐड स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट का यही ऑप्शन भी दिया गया है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके ये दोस्तों हमारा हो गया, ठीक है। ऑटो सिलेक्शन बेसिकली हो गया। अब क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी एक बार चली गई। देखिए स्ट्रैटेजी डालना मुश्किल नहीं है, कंबाइंड पीएनएल चेक करना मुश्किल काम है। तो अब क्या है, आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं कभी भी इन फ्यूचर 4,000 पॉइंट्स का अगर लॉस होगा तो आप एग्जिट प्लान अपना कर सकते हैं कंबाइंड, इनिशियल स्पाइक के ऊपर आप बच जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप लेग वाइज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों अपने लिए कन्वीनियंट सी चीज़ बना ली है। अब कभी भी मुझे स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल बी डिसाइड कि मैं क्या करूँगा मार्केट में। तो ये है दोस्तों स्ट्रीक का, ऑप्शन ट्रेडर का पूरा विंडो। काफ़ी सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। पे ऑफ अगर आपको देखना है यहाँ देख सकते हैं, ये आपका पे ऑफ है, ठीक है। ठीक है, कमाल की रेंज आपको मिल गई है। ऑप्शन चैन आपको देखनी है, यहाँ देख पाएंगे। माई स्ट्रैटेजी आप यहाँ देख पाएंगे, जो जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसके अंदर और कुछ तिकड़मबाजी लगाना चाहते हैं तो बाकी जो विंडोज़ है वो खोल के देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रैटेजीज में अगर आप जाना चाहेंगे तो कुछ आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती है स्ट्रीक की तरफ से, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इक्विटी स्विंग, इक्विटी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आपको मिलती है, चेक कर सकते हैं, बैकटेस्ट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर की कुछ स्ट्रैटेजी में देख रहा था, कोई स्ट्रैटेजी इन्होंने दी नहीं है बेसिकली ऑप्शंस के लिए। इक्विटी के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं, तो ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों बेसिकली मार्जिन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रीक कुछ और ऐड कर दे तो मज़ा आएगा, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह। अच्छा इसके अंदर ना एक ऑप्शन और था, मैंने स्कैल्पर वाले में देखा था। हाँ, स्कैल्पर वाले में आपको ना एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे ये देखिए एटीएम, आईवी स्ट्रेडल, एडवांस एंड डिक्लाइन, पीसीआर, ओआई, ऑप्शन चैन, ठीक है ना, ये टेक्निकल्स, ये कुछ चीज़ें और आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों बेसिकली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है, काफ़ी हेल्प आपको कर सकता है। लास्ट में दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे एक हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स है। इस कोर्स के अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ आपको सिखाया गया है जो आपको स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है। कंटेंट में अगर आप देखेंगे 6 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं। माइंडसेट आपका ठीक करेंगे पहले मॉड्यूल में, टेक्निकल फंडामेंट थोड़ा टेक्निकल सिखाएंगे, फिर फंडामेंटल सिखाएंगे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको दी है, मनी और रिस्कों को कैसे मैनेज करना है वो दोस्तों आपको सिखाया गया है। मेरे लाइव ट्रेड 150 लाइव ट्रेड, फ्री पीडीएफ, ई बुक, कैलकुलेटर्स और प्लस कुछ स्कैनर्स वो दोस्तों आपको इस कोर्स में दिए गए हैं।
तो इस कोर्स को लेकर के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक डिस्काउंट कूपन लिंक भी है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ओनली, तो वो दोस्तों आप लगा लेना, तो एक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कोर्स आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर दोस्तों आप इस ट्रिक के अंदर कोई डिमांड करते हैं फीचर की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम स्ट्रीक की टीम के साथ कनेक्ट करेंगे और उनको सजेशन देंगे कि आप ये फीचर लेकर के आए। तो आई होप कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो स्ट्रीक डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करेगा। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।